बाई 2 नहीं लिखते। ये एक टर्म है। उसके बाद जो है तुम्हारा समेशन है कॉस और साइन का, ठीक है। तो पहले ये जो टर्म है ए नॉट या जो कांस्टेंट टर्म जिसको हम कहें, ये क्या है? ये वो टर्म है जिसके ऊपर ये पीरियोडिक फंक्शन बना हुआ है, जिसको हम लोग कभी कभी बेस लाइन कहते हैं। एक लाइन के ऊपर तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन बना हुआ, दैट इज दिस कांस्टेंट टर्म, जो कि कॉस और साइन से फ्री है, ठीक है। उसके ऊपर ये जो है सुपरपोज हो रहा है तुम्हारा कोसाइन और साइन का समेशन। इसमें डिफरेंट टर्म्स है, जैसे कोसाइन के टर्म्स है ए एन बी एन, क्या हम बता रहे हैं, साइन के टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ए नॉट इज द बेस, बेस माने होता है जो बेसिक होता है, बेस ऑन विच द periodic functions are built या periodic functions are formed, periodic functions are formed। इसी के ऊपर ये सारे periodic function जो है बने हुए, ये बेस, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा पहला टर्म जो कांस्टेंट टर्म which is free from cosine and sine, ये जो है कांस्टेंट टर्म हम लोग देखेंगे क्या, एक पर्टिकुलर नंबर है, ध्यान से सुनिए। ये एक नंबर है, ठीक है। नंबर क्या होता है, रियल नंबर है, उसमें फेज का कुछ नहीं है। उसके ऊपर जो है तुम्हारे एक कॉस है, एक साइन है, दोनों अपोजिट फेज के एक्सपेंशन। इस बेस के ऊपर या इस रियल क्वांटिटी के ऊपर यू हैव ए सुपरपोजिशन ऑफ रैंडम क्वांटिटीज या ऑसिलेशन, या जो तुम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हो उसी के ऊपर बने हुए, ठीक है। अब इसमें ये जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स ए एन एंड बी एन, ये कोफिशिएंट्स क्या बता रहे हैं, ए एन बी एन हम लोग निकाल रहे हैं। तो ए एन कॉस एन एक्स, अब अगर ए एन 0 हो जाए तो कॉस वाला टर्म खत्म हो जाएगा, बी एन 0 हो जाए तो कॉस साइन वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ये जो यही चीज तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स में भी है या किसी भी वेव्स ऑसिलेशंस इससे रिलेटेड चीजों में होता है। ए एन और बी एन डिनोट करते हैं द वेट ऑफ द या द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोसाइन एंड साइन टर्म्स। वेट कितना, ये कोसाइन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मान लो किसी में ए एन 0 हो जाता है, मैंने वो सारा जो है साइन फंक्शन, कोसाइन में कुछ नहीं है। किसी में अगर बी एन 0 हो जाता है, साइन वाला खत्म, खाली वो कोसाइन फंक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट डिनोट द contribution or the weights of the cosine and sine functions in the final function। फाइनल फंक्शन में जो है ये ए एन और कोसाइन और साइन का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको डिनोट करता है तुम्हारा ए एन और बी एन। और ए 0 जो है वो रह रहा, इट इज द नंबर, वो हमेशा रह रहा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। इस एक्सपेंशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें जो मैंने चीज आता है, इसमें अब हमारा नेक्स्ट काम, ये तो हो गया हमारा फॉर्म हो गया फोरियर एक्सपेंशन का। तो इस फोरियर एक्सपेंशन का जो भी फॉर्म तुमको मिला, इसको जब हम यूज करेंगे, यूज करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड दिस कांस्टेंट्स ए नॉट, ए एन एंड बी, ये हमको निकालना है, ठीक है। तभी जो है हमको उस वेव को हम स्टडी कर पाएंगे, या उस जो फंक्शन है वो पीरियोडिकली कैसा है उसको स्टडी कर पाएंगे कि उसमें कोसाइन कितना है, साइन कितना है, ऑल दिस, ठीक है। हाँ, सेपरेट निकालना। टू यूज द फोरियर एनालिसिस, Fourier analysis and the expansion to understand the result, we have to evaluate the constants a0, an and bn।
A0 AN BN ये सारे कांस्टेंट को हमको इवैल्यूएट करना होता है। दिस इज द मेन पार्ट। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ये इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, कैसे जो है हम ये कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द कांस्टेंट्स का हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, हाउ टू इवैल्यूएट, हाउ टू फाइंड द कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है। वेव्स ऑसिलेशंस में ये तुम पढ़ रहे हो, सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, वेव्स ऑसिलेशन में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन है, उसका एक टाइम पीरियड है, उसका एक फ्रीक्वेंसी है। तो जो भी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो भी तुम्हारा आएगा, जो भी इंटीग्रेशन हमें करने हैं, वी हैव टू सी द वेरिएशन ऑफ द क्वांटिटी इन द टाइम पीरियड। जो हमारा टाइम पीरियड है, जो पीरियड मतलब क्या कि जहां पर वो रिपीट कर रहा है, 0 to t टाइम पीरियड है, साइन फंक्शन का 2 पाई है। तो उस इंटरवल में हमको जो है इसको इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन कैसे करें, कौन सा टूल यूज करें, किताब में तो दिया रहता है फटाफट इंटीग्रेशन करें। क्यों करते हैं इंटीग्रेशन? ये जो वेरी हो रहा है 0 to t, ओवरऑल वेरिएशन कितना हो रहा है, जब हम ओवरऑल निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। दिस मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, 0 to 2 में इंटीग्रेट करके हम इसको निकालेंगे। टू इवैल्यूएट द कांस्टेंट, evaluate the constant, we have to see, we have to see the variation in the entire period which is t, टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का वो है। So we have to integrate from 0 to t। हमको जो है ये इंटीग्रेशन करना होता है 0 to t। ठीक, ये पहला स्टेप। अब ये इंटीग्रेशन जो है बहुत कठिन नहीं है, इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो इसका इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन हम डेरिवेशन बता देंगे तुमको, एप्लीकेशन मैंने इसका जो मेन कंसेप्ट है वो बता। तो ये जो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, 0 to 2 इंटीग्रेट करते हैं। हमको निकालना है A0 AN BN। जब ये तीनों निकाल लेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारा जो वेव है या जो भी क्वांटिटी है कैसे वेरी कर रहा है, हाउ इट इज अपीयरिंग एज अ सम ऑफ पीरियोडिक क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें A0 को निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 0 to 2 पाई हमारा पीरियड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते हैं 1 by पाई 0 to ये अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई है। एक मिनट रुको, थोड़ा बड़ा कर दे। हमारा जो पीरियड है वो अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं, इसको तुम फॉर्मूला ही कह सकते हो, आयलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं टू फाइंड A0 AN एंड BN। ठीक है, A0 जो AN क्या है, कोसाइन से जुड़ा है, तो कोसाइन cos nx, BN साइन से जुड़ा। अब देखो जो A0 है इसमें कोई साइन कोसाइन नहीं है, ये प्योर फंक्शन। ठीक है, तो ये बता रहा है प्योर नंबर क्या होगा उस फंक्शन, मैंने उस फंक्शन को अगर हम एज ए नंबर देखें सारे वेरिएशन को लेके क्या होगा। an बता रहा है कि उसको अगर हम कोसाइन के साथ देखें, कोसाइन के टर्म्स में कैसा होगा, bn बता रहा है साइन के टर्म्स। दीज आर कॉल्ड आयलर्स फॉर्मूला, इसको हम लोग आयलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये आयलर्स फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि ये इवैल्यूएशंस कैसे होते हैं, इवैल्यूएशंस हम लोग कैसे करते हैं। तो इवैल्यूएशन करने के लिए ये जो है, तो यहाँ पे बेसिकली तुमको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहा है, तुम्हारा एफएक्स जो है कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, एल्जेब्रिक भी हो सकता है। ठीक है, उसको कोसाइन और साइन के टर्म्स में देखना।
तो इसमें जो है कुछ तुम्हारे बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूला है जो तुमको ध्यान में रख के चलना होता है। तुम खुद भी इवेल्युएट कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा लेंदी नहीं जाएगा, हम बता वो हम बात वो बताएंगे। तो ये जो है तुम्हारे आयलर्स फॉर्मूला, ठीक है, इसमें हम बता दे रहे हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में प्रूफ दिया गया है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ the exponential function। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स है या e टू द पावर प्लस एक्स, ठीक। ये हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके चलते हैं। ये कठिन नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि उसमें हमारा जो है e टू द पावर ये माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन, ठीक है। अब अगर तुमको ये पूछा गया कि भैया हमारा e टू द पावर माइनस एक्स है, इसको आप 0 to 2 पाई में फोरियर एक्सपेंशन करिए, ठीक है। एंड सपोज we have to express this function as फोरियर एक्सपेंशन। इसको जो है हम फोरियर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़े, इसमें जब तुम इसको देखोगे तो तुमको जो है कठिन नहीं लगेगा, थोड़ा सा लेंदी जाता है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करना है, 12th लेवल का इंटीग्रेशन। तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, वर्किंग रूल जो है होता है इसका, इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद a0 an bn इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप तो पहले हम वर्किंग रूल लिखते हैं। पहला जो होता है, राइट द फंक्शन as given या in the form, write the function in the form 1। ये वाला जो है इसको हम 1 बोलते हैं, हाँ ये जो है दिस वन इज 1। ठीक है, देन इवेल्युएट a0 an bn, तीनों को हमको इवेल्युएट करना। ये दो वाइटल स्टेप्स होते हैं। उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारा आता है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, और तुम्हारा जो इंटीग्रेशन जो तुम बेसिक 12th लेवल में पढ़ते हो वो इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स आते हैं। तो तुम्हारे इस एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं लगता है पूछा जाएगा, सिंपल। तो इसको हमने सबसे पहला काम क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हमारा काम है a0 an bn इसको फाइंड आउट करना। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बता रहे हैं। तो ये जो है हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिखा, ये हमारा पहला स्टेप बता रहे, ये पहला स्टेप हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इवेल्युएशन ऑफ a0 an bn, ये इवेल्युएशन करना। कैसे करना है, आयलर्स फॉर्मूला से करना है, जो भी हम लोग पढ़े, ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। ये जो तुम अभी जैसे पूछ रहे हो कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, बता रहे। लिमिट वो रहेगा जो तुम्हारा पीरियड दिया गया है। जैसे तुमको ये e टू द पावर x दिया गया, बोला गया 0 to 2 पाई, तुमको 0 to 2 पाई करना, ठीक है। ये जो है हम लोग एक पीरियड में करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, ये रुक जाओ हमने लिखा है,
ये एफ एक्स, अच्छा नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं, द पीरियड इज 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई हमें करना, ठीक। इस इंटरवल में हमको इसको एक्सपेंड करना है, 0 से 0 है, 0 to 2 पाई है, इसके बीच में हमको देखना है एज ए एक्सपेंशन ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स एंड पीरियोडिक टर्म। तो सबसे पहले हम ए नॉट को इवैल्यूएट करेंगे। ए नॉट को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाई पाई 0 to 2 पाई रहेगा ऊपर, एफ एक्स क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स है, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रल तो बहुत सिंपल है, हाँ। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस साइन आ जाएगा, ये होगा इंटीग्रल, होगा कि नहीं। एफ एक्स की जगह ई टू द पावर माइनस एक्स रखे, उसके बाद तुम 0 to 2 पाई ई टू द पावर 0 to 2 पाई रखे, ई टू द पावर 0 1 हो गया, ई टू द पावर माइनस पाई माइनस 2 पाई बाई पाई, ये हमारा ए 0 निकल गया, ठीक है। अब जो है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ए एन निकालना है। ए एन के लिए क्या करेंगे, ए एन में जो है हमारा ये बाई प्रोडक्ट इंटीग्रेशन करना होगा। ए एन के लिए हमको बाई प्रोडक्ट लगाना होगा। ए एन क्या है हमारा, हाँ बाई पार्ट लगाना होगा। ए एन जो है इट इज द प्रोडक्ट, या इसको जो है इट इज बाई पार्ट्स करना होगा इंटीग्रेशन, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स। कैसे होगा इंटीग्रेशन, बी टू द पावर, इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हम दे देते हैं तुमको, हाँ वो तो याद है ना, यू ही बाई पार्ट्स, उसके बाद अल्टरनेट जो है साइन चेंज करते रहते। तो हमारा जो बाई आफ्टर इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, आफ्टर इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट वी हैव, तो ये तो तुम्हारा बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन है, ये थोड़ा सा देखोगे तो याद आ जाएगा, एक एक्सपोनेंशियल है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करने पर हमारा कुछ इस तरह का आएगा, है? तो ये जो है तुम्हारा क्या निकला, ए एन निकला। इसी तरह से हमको क्या करना है, बी एन निकालना है। तो बी एन में क्या हो जाएगा, ये जो है तुम्हारा, इसमें भी बाई पार्ट्स करना है। तो बाई पार्ट्स करके जो है तुम्हारा क्या आएगा, ये बाई पार्ट्स करके ये कुछ आएगा इस प्रकार का, यहाँ पे कोसाइन था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, और तुम्हारा जो है क्या है, साइन। तो बाई पार्ट्स करके ये जो है ये इतना आएगा लगभग, ये करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा ए एन निकल गया, बी एन निकल गया, ए 0 निकल गया। अब तुम इस फॉर्म में रखोगे तो क्या मिलेगा, सीरीज मिल जाएगा तुमको, फोरियर एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो ये जब हम e टू द पावर माइनस एक्स को लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको एज ए एक्सपेंशन लिखेंगे, एज ए सीरीज लिखेंगे। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा, ये फाइनल रिजल्ट हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा e टू द पावर माइनस एक्स था, वो एक पर्टिकुलर पीरियड में जब हम इसको फोरियर एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये हमको क्या मिल रहा है, एज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन टर्म्स, ठीक है। ये इस प्रकार का मिलेगा। अब इसमें जैसे कभी कभार पूछा जाता है, हालांकि तुम लोगों के एग्जाम में हमने नहीं देखा कि x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो, x इक्वल टू 0 रखोगे साइन वाला सब खत्म, खाली कोसाइन बचेगा। कोसाइन बचेगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10, ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से मेन हमारा काम होता है डिरिचलेट्स फॉर्मूला को यूज करके A0 AN BN, इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे तभी हम इसको जो है
एक्सपेंशन सीरीज के फॉर्मूले। समझ में आया? ये पहला पार्ट है। अब इसमें जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे इवन फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए कैसे लिखते। जैसे तुम्हारे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सो दैट द कोसाइन टर्म्स आर नॉट ऑब्टेन इन फोरियर, तो ये हम लोग देखेंगे कि ऑड फंक्शन अगर है तो उसमें कोसाइन टर्म्स गायब कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे ये हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनोसॉइडल वेव, ये एप्लीकेशन है, ये है चेंज ऑफ इंटरवल। इसको हम लोग देखेंगे कि इंटरवल में इसको हम कैसे चेंज करते हैं। अभी तो 0 to 2 पाई ले लिया, 0 to 2 पाई तो आसान है, लेकिन अगर दिया गया जैसे यही है 0 to t/2 देन t/2 टू, हम ब्रेक कैसे करते हैं, डिसकंटिन्यूटी है यहाँ, इसको कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, ये 2 पार्ट में रहेगा। ये पहला